मोरशक द्वारा उजागर किए गए दुनिया के सबसे बड़े मेथनॉल संचालन जहाज का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये एन.ए. मार्शक है। ठीक है, एन.ए. मार्शक है। दुनिया का सबसे बड़े मेथनॉल संचालन जहाज का नाम है एन.ए. मार्शक। ठीक है, तो इसका नोट्स देख लेते हैं। मार्शक द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा मेथनॉल संचालित जहाज का अनावरण किया गया है, जिसका नाम है एन.ए. मार्शक। ठीक है, एन.ए. मार्शक है जो दुनिया का सबसे बड़ा मेथनॉल संचालित जहाज है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में किस एनसीसी राज्य दल ने प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री उच्च ध्वज जीता है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य ने गणतंत्र दिवस 2024 में एनसीसी राज्य दल ने प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री ध्वज को जीता है, महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, चलिए एनसीसी निर्देशालय महाराष्ट्र ने प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री ध्वज फहराया है। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी को आज का करंट अफेयर आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, 1 फरवरी 2024 का यह करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए यह सब बहुत ही करंट अफेयर, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, लास्ट में हम आपको बहुत से जो क्वेश्चन है ये हम आपको रिवीजन कराएंगे, जो कि कोई भी एग्जाम में वो आने की संभावना है। ठीक है, वो रिवीजन करेंगे, उसको कम से कम आप स्किप नहीं कीजिएगा, कम से कम रिवीजन आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए आ जाते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में किस एनसीसी राज्य दल ने प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री ध्वज जीता है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य ने गणतंत्र दिवस 2024 में, ठीक है, राज्य दल के प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री ध्वज जीता है। ठीक है, वो है महाराष्ट्र राज्य है। चलिए नोट्स देख लेते हैं। एनसीसी निर्देशालय महाराष्ट्र ने प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री ध्वज फहराया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन के साथ जोड़ी जीती है, वह कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा ये रोहन बोपन्ना। ठीक है, रोहन बोपन्ना है जो ये उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन यह जीता है, ये 2024 में के ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। ठीक है, रोहन बोपन्ना। नोट्स देख लेते हैं। रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलिया ओपन मित्र के साथ सबसे अधिक उम्र के ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी टीम से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा दीप ग्रेस एक्का। ठीक है, दीप ग्रेस एक्का को भारतीय महिला हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल की घोषणा की गई है, वो दीप ग्रेस एक्का को। ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। महिला हॉकी स्टार दीप ग्रेस एक्का ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की घोषणा की है। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर यह बन गई है दीप ग्रेस एक्का। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव जनवरी 2024 में आयोजित किया गया है, तो चिल्का झील किस कंपनी में स्थित है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यह खंड। ठीक है, खंड में स्थित है। चलिए नोट्स देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया है। 29 जनवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में भारत के विभिन्न विचारधाराओं से 52 चित्रा पक्षी पालकों की भागीदारी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा बायोमास आधारित स्कूटर बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस जगह किया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बदायूं। ठीक है, बदायूं में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ठीक द्वारा बायोमास आधारित स्कूटर बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है, वो कहाँ किया है? ये बदायूं में किए हैं। ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने HPCL के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बदायूं के सैजनी गांव में, ठीक है, HPCL के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री केंद्रीय मंत्री कौन है? तो हो गया मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? इसका आंसर हो जाएगा 9 बार। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए फिर
इस्तीफा पर देने के बाद फिर शपथ लिए हैं वो 9 बार, ठीक है। जनता दल के अध्यक्ष नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 2015 के बाद से राजनीतिक वफादारी में अपने 5वें बदलाव के तहत वह भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को छोड़ने के सिर्फ 18 महीने बाद वापस लौट आए हैं। उनके साथ भाजपा के 2 मंत्रियों और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ली है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मॉर्सक द्वारा उजागर किए गए दुनिया के सबसे बड़े मेथनॉल संचालन जहाज का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये एन.ए. मार्शक है, ठीक है। एन.ए. मार्शक है जो दुनिया के सबसे बड़े मेथनॉल संचालन जहाज है, वो है एन.ए. मार्शक, ठीक है। चलिए नोट देख लेते हैं। मार्शक द्वारा दुनिया के सबसे बड़े मेथनॉल संचालित जहाज का अनावरण किया गया है, जिसका नाम है एन.ए. मार्शक, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है किस पर अखिल भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है, ऐसे 2021-24 जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा में, ठीक है। चलिए नोट देख लेते हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अपने निर्णयों को डिजिटल बनाने की सबसे पहले शुरुआत की गई है, ठीक है, जिससे उन्हें आधिकारिक कानून रिपोर्ट में बताए गए तरीकों से आसानी से बनाया जा सके। आंसर हो जाएगा ये सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नोट्स देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को डिजिटल बनाने के सबसे पहले शुरुआत की है, जिससे उन्हें आधिकारिक कानून रिपोर्ट में बताए गए तरीकों आसानी से बनाया जा सके, ठीक है। चलिए आते हैं दोस्तों, अब हम आप सभी को ये जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ये टॉपिक अथी है, यानी कि एक लाइन में है, ठीक है। तो ये जो है ये रिवीजन क्वेश्चन है, सभी जो करंट अफेयर है ये रिवीजन क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी जो रिवीजन क्वेश्चन है आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ये मेन यही है रिवीजन करने का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने महिला सिंगल का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में, ठीक है, बेलारूस के आर्यना सबालेंका ने महिला सिंगल का खिताब अपने नाम किया है। वो कौन है? आर्यना सबालेंका, ठीक है। आर्यना सबालेंका है जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में ये महिला सिंगल का खिताब अपने नाम किया है, जो किया बेलारूस के निवासी है। चलिए अगला पॉइंट है, नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, ठीक है। अगला है ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष सिंगल में ये जेनिक सिनर ने अपने पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया ओपन से ये जरूर क्वेश्चन आता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में ये पुरुष सिंगल में ये जेनिक सिनर ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। पहला ग्रैंड स्लैम जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ठीक है। साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन होता है? तो ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो साल का पहला ग्रैंड स्लैम खेला जाता है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, ठीक है। चलिए अगला में आते हैं। अगला ये जो क्वेश्चन है, ISSF शूटिंग विश्व कप 2024 में रिदम सांगवान और उज्ज्वल मालिक को जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, ईरान देश ने अंतरिक्ष में महला कयान-2 और हल्फा-1 नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, ठीक है। ईरान देश के द्वारा 3 उपग्रह कौन कौन हो गया? तो हो गया देखिए महदा, ठीक है, कयान-2 और हल्फा-1, ये तीन उपग्रह ने परीक्षण किया है, ठीक है, ये ईरान ने किया है। चलिए अगला है, इस वर्ष फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का आयोजन ये गांधीनगर में किया गया है, ठीक है। तो फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गांधीनगर में किया गया है। राज्य पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा गुजरात, ठीक है। कहाँ? तो ये गुजरात में किया गया है, ठीक है। गुजरात कहाँ? गांधीनगर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पर लगे बैन को हटा दिया है, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट टीम थी उस पर ICC ने बैन लगा दिया था, तो उसे बैन को हटा दिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम बोर्ड को, ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है, हाल ही में उड़ीसा राज्य के ढेंकनाल मांझी को GI टैग का दर्जा मिला है, ठीक है। उड़ीसा राज्य के ये ढेंकनाल मांझी को GI टैग मिला है, ठीक है। चलिए अगला है, परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण नई दिल्ली में 29 जनवरी को आयोजित किया गया है,
ठीक है। तो परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण ये किस राज्य में हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कितना तारीख को हुआ? तो ये 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा हुआ है, 7वां संस्करण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगला पॉइंट में, यानी कि हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है, ठीक है। तो इंडिया सेल्फी पॉइंट ये किस राज्य में खोला गया है? ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है, ठीक है। किसके द्वारा खोला गया है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा यह खोला गया है, ठीक है। भारतीय सेना के द्वारा इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला गया है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं। हाल ही में प्रीति रजक, ठीक है, प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। अगला है, हाल ही में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी मिली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, ठीक है। तो डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाभरा का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ठीक है। तो हरिशंकर भाभरा जो थे ये राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, इनकी 96 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की 159वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का आयोजन इंग्लैंड के एजबेस्टन स्टेडियम में किया जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये इंग्लैंड में किया जाएगा, ठीक है। ये एजबेस्टन स्टेडियम में किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के कालो नुनिया चावल को जीआई टैग का दर्जा मिला है, ठीक है। तो ये कालो नुनिया चावल है, ये जो किस राज्य को जीआई टैग मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं। असम के डिब्रूगढ़ के दिहिंग खामटी घाट में प्रथम प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर सरकार ने 5 वर्ष का प्रतिबंध बढ़ा दिया है, ठीक है। ये जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर ये सरकार ने 5 वर्ष का प्रतिबंध को बढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए अगला है, नागालैंड राज्य में चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 59वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है। 59वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये 12th फिल्म एक मूवी है उसे मिला है, ठीक है। 12th फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उज्जैन में किया गया है, ठीक है। चलिए अगला में आ जाता है। भारत के युवा बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल, ठीक है, तन्मय अग्रवाल ने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। भारत का युवा बल्लेबाज कौन है? ये तन्मय अग्रवाल, ये सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को करंट अफेयर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा है और कौन क्वेश्चन आपको याद हो गया, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।